गीता जयंती का आज पावन पर्व है, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने के लिए कि गीता जो है, आज थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे कि गीता का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है, और थोड़ा सा गीता को समझने का प्रयास भी करेंगे। गीता वस्तुतः है क्या? जैसा मैंने पिछले प्रवचन में आप लोगों को बताया था कि गीता के बारे में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन में शास्त्र विस्तर है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्नि। यानी गीता सुगीता करने योग्य है। जैसे स्वामी ने अभी गीता को गाकर सुनाया, तो गीता सुगीता करने योग्य है, और इसको पढ़कर इसके भाव से सहित, इसके अर्थ से सहित अंतःकरण में इसको धारण कर लेना, हमारे हृदय में उतार लेना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। गीता इतनी परिपूर्ण है, इतनी परफेक्ट है गीता कि यह जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है, जीवन की हर परिस्थिति का समाधान गीता देती है। गीता हमारी मार्गदर्शक है। गीता के लिए कहा गया है, गीता में अगर डूबकर आप इसको गाओगे, भाव के साथ गीता को गाओगे, तो जीवन में नृत्य पैदा होगा, जन्म मृत्यु संगीतमय हो जाएगा, जीवन में थिरकन पैदा होगी। जब आप कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो नृत्य करने को मन करता है, थिरकन पैदा होती है। इसी प्रकार गीता को जब हम भाव से गाते हैं, भाव से गीता को जब गाया जाता है स्वर के साथ, तो हमारे जीवन में थिरकन उत्पन्न होती है, हमारा जन्म और मृत्यु संगीतमय हो जाता है। और यह संगीत कैसा है? यह संगीत ऐसा है कि इस संगीत के बाद किसी भी हारमोनियम की, किसी भी तबले की, किसी भी राग और रागनी की आवश्यकता जीवन में नहीं है। इतनी प्रभावशाली है गीता। तो आइए इस प्रकार गंगा के तट पर पहुंचकर सर्वप्रथम हम लोग गंगा जल के छींटे डालकर अपने को तृप्त करते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार आज थोड़ी सी कुछ बूंदें अपनी हथेली पर गीतोदक से लेकर के तृप्त करने का प्रयास अपने आप को करें। महाभारत का युद्ध धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच लड़ा गया था, और वाकई में जो लड़ाई उत्पन्न होती है, जो फाइट उत्पन्न होती है, लड़ाई उत्पन्न होती है, वह धर्म और कर्म के मध्य ही उत्पन्न होती है। इसको थोड़ी सी सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। धर्म क्या है? सबसे पहले समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो लड़ाई उत्पन्न होती है वो धर्म और कर्म के मध्य उत्पन्न होती है। इसको समझने के लिए धर्म को समझना अनिवार्य है। धर्म क्या है? धर्म वह है जो लोक और परलोक दोनों को सुधारता है। लोक क्या है? लोक हमारा जो प्रेजेंट है, हम लोग इस समय जहां एग्जिस्ट करते हैं, ये लोक है। और परलोक क्या है? परलोक हमारा आने वाला कल है। तो धर्म क्या है? धर्म हमारे लोक और परलोक दोनों को बताता है। धर्म की यही परिभाषा वैशेषिक काल ने की है। धर्म केवल कर्म कांड नहीं, इस बात को समझिएगा। धर्म केवल कुछ क्रियाएं नहीं है। हम सुबह उठे, हमने भगवान को मंदिर में मत्था टेक लिया, एक टीका भी लगा लिया, एक ज्योत भी जला दी। कभी हमको समय मिल गया, हफ्ते में एक दिन संडे को याद आ गया, हम मंदिर आ गए, हमने विचार किया बड़े दिन हो गए, मंदिर में मत्था नहीं देगा, जाके मत्था टेक लेते हैं, गुरुद्वारे जाके मत्था टेक। तो शास्त्रकार कहते हैं धर्म सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप समझते हैं कि धर्म सिर्फ कुछ क्रियाकलाप है, खाली कुछ करना ही धर्म है,
या धर्म खाली कर्म कांड है। तो इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक घटना आपको सुनाऊंगा, एक छोटा सा संस्मरण है, एक छोटी सी घटना है, मैंने पढ़ी थी। एक वकील साहब थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, अपना संस्मरण लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि वह कानपुर में अपने क्लाइंट का मुकदमा लड़ रहे थे, किसी का केस लड़ रहे थे, और उनका जो मुवक्किल था, उनका जो क्लाइंट था, वह एक ब्राह्मण था, और उस पर मारपीट का मुकदमा लगा हुआ था, मारपीट का फौजदारी का केस चल रहा था। जब जज के सामने उनके मुवक्किल को लाया गया तो मुवक्किल बोला जज से कि हजूर, मैं तो बहुत धार्मिक आदमी हूं, मेरे विवाह को 14 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक पत्नी के हाथ का भोजन नहीं किया, मैं खाना भी स्वयं बना के खाता हूं। उनके मुवक्किल ने जज के सामने यह बात कही। वकील साहब लिखते हैं आगे कि मेरे मुवक्किल का, जो कि कालीपुर जो ब्राह्मण था, उसके धार्मिक होने का सबसे बड़ा यही प्रूफ था, यही प्रमाण था कि उसने 14 वर्ष से अपनी पत्नी के हाथ का भोजन नहीं किया था, अपना खाना भी वह स्वयं बना के खाता था, यद्यपि वह 8 बच्चों का बाप था। जब इस प्रकार से धर्म जीवन में आता है तो धर्म की परिभाषा करते हुए वैसे के 4 सूत्र जो कहते हैं कि यदो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्मा, यदि हम सुबह सुबह नहा लिए इसलिए हम बहुत धार्मिक हैं, अथवा हमने टीका लगा लिया इसलिए हम बहुत धार्मिक हैं, हमारे ग्रंथ धर्म के स्वरूप को खाली इतना ही नहीं मानते। धर्म खाली इतनी ही क्रियाओं में सीमित नहीं है। धर्म क्या है? धर्म तो एक संतुलन की प्रक्रिया है, अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग योर एक्शन एंड थॉट्स इज धर्म। विचार और कर्म में संतुलन हो जाना ही धर्म की चरम उपलब्धि है। संतुलन का अर्थ है साधना, बैलेंस कर, टू बैलेंस विद ऑल। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, यानी लोक और परलोक में बैलेंस करना, व्यक्ति, परिवार और समाज में संतुलन करना। इसलिए धर्म की परिभाषा कहते हुए वैशेषिककार सूत्र लिखते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। अर्थात धर्म का जन्म अभ्युदय में है। अभ्युदय का अर्थ होता है राइज करना, चमकना। तो धर्म का जन्म अभ्युदय है। अभ्युदय का अर्थ हुआ कि अगर आप सांसारिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं, जो आपका जीवन है, जिस संसार में आप रह रहे हैं, अगर उस संसार में आप उन्नति कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्नति कर रहे हैं तो समझने का प्रयास करिए कि यदि आप निरोग हैं, कोई रोग नहीं है, आप संपन्न हैं, संपन्नता आपके पास है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आपकी पत्नी, आपकी संतान, आपके पुत्र, आपके पौत्र सब प्रगति कर रहे हैं, सब उन्नति कर रहे हैं, यह धर्म की पहली पहचान है। लेकिन यदि आप इसी में खो गए हैं, इसी में मशगूल हो गए हैं, अगर आपने समझ लिया है कि मेरे उन्नति की यही अंतिम सीमा है, यही लास्ट है, यही परफेक्शन है जो आपने पा लिया है, तो आप केवल एक पहिए की साइकिल पर चल रहे हैं। सर्कस में देखी होगी आप लोगों ने, पहले एक पहिए की साइकिल चलती थी, तो एक पहिए की साइकिल तो खाली सर्कस में ही चलती है। तो यदि आप समझते हैं कि आपकी उन्नति की यही अंतिम सीमा है, तो आप वर्तमान में ही जी रहे हैं। आपका जीवन सिर्फ
दिखावे तक सीमित नहीं है। आपको उस कल में भी आना है, उस कल में भी रहना है जहां पर और कुछ नहीं होगा, सांसारिक वस्तुएं कुछ नहीं होगी, हम अकेले होंगे और वह कल, वह आने वाला परलोक अनजाना है और अज्ञात है। उसी को भविष्य कहते हैं। अंततुगत्वा, जहां हमको पहुंचना है, जहां टिके रहना है, उसी को निश्रेयस कहते हैं और हमारे आने वाला कल ही परलोक कहलाता है। और जो वर्तमान से, आपके प्रेजेंट से आने वाले कल को, परलोक को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, वही धर्म है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि सारी जो लड़ाई है, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, वह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच की कहानी है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के मध्य की ही सारी कहानी है। कुरुक्षेत्र अर्जुन का वर्तमान है और धर्म क्षेत्र क्या है? अर्जुन का आने वाला कल। इस दृष्टि से जो गीता का उद्देश्य है, जो गीता की टीचिंग है, वह हमारे आने वाले कल को बैलेंस करने वाली है। गीता का जो उद्देश्य है वो अर्जुन के आज को उसके आने वाले कल से बैलेंस करने की चाबी है, बैलेंस करने का मूल मंत्र है। इसलिए हमारे ग्रंथों में धर्म की महिमा को परिभाषित करने के लिए, धर्म की महिमा को बताने के लिए जीवन में क्रियाओं को महत्व नहीं दिया गया है। हमारे जीवन में क्वालिटेटिवनेस को महत्व दिया गया है, गुणात्मकता को महत्व दिया गया है। इसको समझने के लिए मैं कह सकता हूं कि मात्रा का महत्व नहीं है, गुणात्मकता का महत्व है। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए आप समझेंगे कि आप क्वांटिटी में कितना खाते हो, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यह मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितना क्वालिटी का खाते हो, यह महत्वपूर्ण है। आप कितना सोते हो, कितने घंटे सोते हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन आप कितना गहरा सोते हो, कितना डीप सोते हो, यह महत्वपूर्ण है। आप कितना कमाते हो, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कैसे कमाते हो, इसको महत्वपूर्ण माना गया है। आप कितनी लंबी जिंदगी जीते हो, यह भी कोई जरूरी नहीं माना गया, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है शास्त्रों में, लेकिन आप अपने जीवन को कैसे जीते हो, यह महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर भगवान मनु कहते हैं, धृति क्षमा दमोत्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम हीन विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म रक्षा। तो इस प्रकार यह जो धर्म के आग्रह है, यह धर्म के जो संस्कार हैं, ये हमारी जीवन में पीढ़ियों से अनुस्यूत हैं। तो एक तरफ धर्म क्षेत्र है और एक तरफ कुरुक्षेत्र है, अर्थात कर्म क्षेत्र है, प्रैक्टिकल लाइफ है, जहां पर हमको काम करना पड़ता है। हर प्रकार की नई परिस्थितियां, स्थितियां हमारे समक्ष उत्पन्न होती हैं। हम यह करें कि यह ना करें, क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे चारों तरफ चलती रहती हैं, टू डू और नॉट टू डू। इस तरह का भ्रम, इस तरह का निश्चय हमारे जीवन में हमेशा उत्पन्न होता रहता है। यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है क्या? यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमारी अंतर चेतना के ही, हमारे अवेयरनेस के ही दो नोड हैं, जिनके बीच में हमारी आत्मा हमेशा दिग्भ्रमित होती रहती है। नई प्रकार की परिस्थितियां, नई प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने उत्पन्न रहती हैं और हम इस युद्ध को जीतना ही चाहते हैं। अर्जुन की नियति इस युद्ध को जीतना ही है और गीता हमको साक्षात यह अनुभव कराती है
गीता हमको ये ज्ञान देती है कि जीवन युद्ध में जो हम उलझे हुए हैं, हर प्रकार की नई परिस्थितियां, नई समस्याएं, मोह, अज्ञान और भ्रम हमारे सामने जागृत होता रहता है। उससे हम कैसे पार पाए, यह गीता हमको अनुभव कराती है। वस्तुतः गीता जो है वह जीवन युद्ध की तैयारी की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला हर व्यक्ति अर्जुन है, और जिसने भी इस युद्ध को जीतने की आकांक्षा की है, इस जीवन युद्ध को जीतने की जिसने इच्छा उत्पन्न की है, वह अर्जुन है। जो भी अपने कर्म क्षेत्र में इस संसार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब अर्जुन है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इस जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, वह सब अर्जुन है। तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति पाकर के, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर के हम इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र से, जीवन रूपी इस युद्ध से हम जीतकर बाहर आ सकते हैं। तो भगवद गीता का अध्ययन जीवन युद्ध की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। आज समय थोड़ा कम है, तो मैं और भी कुछ आगे आपको थोड़ा और डिटेल में जाते, लेकिन नेक्स्ट संडे को करेंगे। तो चलिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की वशिष्ठ जी। और मैं आग्रह करूंगा हमारे आदरणीय श्री तिवारी जी के सूक्ष्म विचार 2-4 मिनट आपके सामने रखें। धन्यवाद। आदरणीय महेश तिवारी जी। राधा कृष्ण भगवान की जय। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म प्रानंदम ईश्वरं वल्लभम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे।
पधारे हुए सभी भक्तगण एवं मंदिर के अधिकारीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, आज हम गीता जयंती के विशेष पर्व के ऊपर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी के सामने हमने गीता का पाठ किया। गीता की महिमा के बारे में हमारे पंडित जी मनोज जी ने आपको विस्तार से बताया। उसी बात को मैं रिपीट करूं, इसका कोई औचित्य नहीं, लेकिन गीता का हमारे जीवन में कितना महत्व है इसका थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। गीता का महत्व केवल हमारे जीवन में ही नहीं, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी मनीषी हुए, उनके जीवन में गीता का अत्यंत बड़ा महत्व है। गीता के ऊपर एक श्लोक पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, जिसके अंदर बताया गया, गेयम गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम ध्येयम दीन जनाय च वित्तम कृत्वा संगे सज्जन चित्तम। शंकराचार्य जी महाराज ने श्लोक लिखा। इस श्लोक के चार पद के अंदर सबसे पहले पद में शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा, गेयम गीता, गीता को गाइए। हमारे जीवन परिपाटी आ गई, गीता को गाना है। गीता को कब पढ़ना है? कहते जब अंतिम समय आए उसमें लोग जल्दी करते हैं, जल्दी से गीता सुना दीजिए। गीता सुना दी, समझिए इनका कल्याण। बंधुओं, ये बात तो निश्चित है कि अंत समय में गीता का अनुश्रवण हो जाए, स्मरण हो जाए, तो भी हमारा जीवन निश्चित रूप से कल्याण में हो जाएगा। लेकिन उसी समय कल्याण के लिए गीता की आवश्यकता नहीं। हमारा पूरा जीवन कल्याण में बना रहे, हमारा पूरा जीवन सफलता से भरा रहे, इसके लिए सबसे पहली बात है गीता का गायन करें, गीता का श्रवण करें, गीता का पठन करें। ऐसा बोलते हैं कि गीता का पठन करें, तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। आप बोलते हैं गीता का पठन करें, तो क्या करें? गीता संस्कृत में है, बड़ी कठिन है, हम लोग नहीं पढ़ पाते। शंकराचार्य जी ने इस बात को ध्यान में लेकर रख करके कहा, कोई बात नहीं, गेयम गीता नाम सहस्रम। अगर आप गीता नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए। हमारे संत, हमारे महापुरुष कितने उदार थे, एक एक चीज के बारे में कितने ऑप्शन हमको दिए कि कोई बात नहीं, आप गीता नहीं पढ़ पाते तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए। गेयम गीता नाम सहस्रम। किसी ने कहा यह भी हमारे लिए बड़ा कठिन है। आप लोग पाश्चात्य देश में रहते हैं, हिंदी बोलना बड़ा कठिन होता है लोगों के लिए। विष्णु सहस्र नाम संस्कृत में है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सहस्र नाम भी छोड़िए, कम से कम समय निकाल करके 10 मिनट के लिए भगवान राम के नाम का तो चिंतन कीजिए। विष्णु सहस्र नाम के बराबर राम नाम को बताया। राम रक्षा स्तोत्र में आता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहते कोई बात नहीं, आप गीता नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, विष्णु सहस्र नाम का पाठ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम समय निकाल करके हमारे हिंदू मंदिर में आइए, थोड़ी देर बैठ करके राम नाम का चिंतन कीजिए। राम के नाम का अगर हमने स्मरण किया तो भी हमारे जीवन का कल्याण है। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम। शंकराचार्य जी महाराज अपने श्लोक के दूसरे पद में कहते हैं कि हमारा प्रातः काल किस प्रकार से आरंभ हो, हमारा जीवन की शुरुआत कैसे हो, हमारे दिन की शुरुआत कैसे हो, इसके लिए बतलाते हैं कि भगवान के नाम का दर्शन हमें हमेशा होता रहे। अजस्रम, हम ऑफिस में जाए, प्रवेश करते ही सामने भगवान की मूर्ति हो, हम घर से निकलते समय भगवान के दर्शन हो, घर के अंदर प्रवेश करते ही भगवान के दर्शन हो। इस प्रकार की हमारे घर की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे देवालय में आप आते हैं,
आते ही सबसे पहले बाहर गणेश जी के दर्शन होते हैं। इससे हमें सीखना चाहिए कि दिवाली की कल्पना किस प्रकार से की गई, उसी प्रकार की कल्पना हमारे घर की भी होनी चाहिए कि हमें प्रवेश करते ही भगवान का स्मरण हो। वह घर हमारा नहीं भगवान का है, इस प्रकार का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप अजस्रम। उसके बाद कहते हैं देयम दीन जनाच विषम। आप लोग भाग्यवान हैं, इस देश में रहते हैं, प्रभु की कृपा से आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जीवन के अंदर सभी के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो बड़ा असंभव होता है। जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है वास्तव में वह भाग्यवान होता ही है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि आपको कोई गरीब व्यक्ति दिखे, उसकी सहायता कीजिए। कोई भूखा आपको दिखे, बगैर मांगे उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर दीजिए। कोई रोगी दिखे, यह अपेक्षा मत कीजिएगा कि वो हमसे प्रार्थना करे कि मुझको दवाई खिलाइए, बगैर उसकी याचना के उसकी दवाई की व्यवस्था कर दीजिएगा। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति उसी को होती है जो गुरुदेव के चरणों में जाकर के शरणागति करता है, जिसके मन में इच्छा होती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आप सब लोगों ने गीता का पाठ किया, आपको पता गीता कैसे मिली? गीता के प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन विशाल व्रत है, अपना व्रतन दिखाता है। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। हे केशव, इन सबको मैं कैसे मारूं? ये सब मेरे सगे संबंधी है, इन सबको मैं नहीं मार सकता। अपना अहंकार दिखाया, अपना ज्ञान दिखाया, लेकिन गीता का उपदेश भगवान ने नहीं किया। अंत में जाकर के जब अर्जुन ने यह पुण्य श्लोक का उच्चारण किया, शिष्य से हम साधुमान त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा हे केशव, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, मैं आपका शिष्य हूं। तब जाकर के भगवान ने गीता का आरंभ किया, गीता का ज्ञान दिया। इसलिए भक्तों, ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने पास सामर्थ्य है देयम दीन जनाच वित्तम, उसकी धन से सहायता करनी चाहिए। कोई आप देखते हैं कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी सहायता करनी चाहिए। हमारा ये देवालय बृहद रूप में निर्माण हो रहा है, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, यथाशक्ति जैसा हो अधिक से अधिक योगदान करना चाहिए। बार बार इस बारे में आपको बोलूं, आप लोग समझदार हैं। शंकराचार्य जी महाराज चतुर्थ पर्व में कहते हैं कृत्वा संगे सज्जन चित्तम, सज्जनों का संग करना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कुछ भी बात प्राप्त होती है, दिवाली में आने से आपको अच्छी बातें मिलती हैं, सज्जनों का संग करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है, वो भी दूर हो जाता है। एक छोटी सी कथा बिल्कुल संक्षेप में केवल 1 मिनट में बताऊंगा। एक बहुत बड़े राजा थे, उनको मन में लगा कि घूम के आना चाहिए। एक दिन गंगा जी के किनारे घूम रहे थे, उन्होंने देखा एक महात्मा जी बैठे हैं, वहीं पर राजा थोड़ी देर के लिए रुके। इतनी देर में घटना घटी, एक बगुला आया, वो भी सामने आके बैठा। वह बगुला अपनी चोंच में जल भर भर के पत्थर पे डालता और उस पत्थर पे अपनी चोंच को खींचता, फिर गंगा जी में जल भर के उस पत्थर में डालता, फिर अपनी चोंच को खींचता। इस बात को देख करके यार, उस साधु महात्मा के मुख से एक श्लोक निकला, घीसत 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 है, घीसत 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 है, ऊपर डालत पानी, जा कारण तू घीसत है, वो बात नहीं जानी। इस श्लोक को सुनकर के राजा के पास में बैठे थे, उनके मन में भी यह श्लोक घूमने लगा। अनायास में जब हमें सज्जनों की संगति मिल जाती है तो हमारा हित होता है। अगले ही दिन प्रातःकाल किसी ने उनके सेवक से कहा इस राजा का वध कर दो। उस नाई को पकड़ा,
राजा अगले दिन अपनी गाड़ी बनवा रहे थे, नाई आया। नाई की जिम्मेवारी थी कि आज राजा को समाप्त करना है। दाढ़ी बनवाने के लिए राजा बैठे और वह नाई अपने उस्तरे को पेश करने के लिए पत्थर के ऊपर पानी डाल के उस्तरे को ऐसे रगड़ रहा था। अचानक राजा के मन में वो बात याद आई कि गंगा जी के बड़े कुछ बोल रहे थे, घिसत है ऊपर डालस पानी, अब ज्या डालस जो घिसत है वो बात उन्हें जानी। राजा ने जैसे ही श्लोक का उच्चारण किया, वह नाई राजा के चरण में गया, प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे तो किसी ने कहा था तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, आप इस राजा का वध कर दो, इसलिए मैं ये उसका पेश कर रहा था कि आज आपका कल्याण कर दूं। लेकिन देखिए सज्जनों,